कितने नंबर आए नीट में? सर 663 थे ऊपर कर लो बट नहीं तो हाँ। 663 थे बट 5 मार्क्स कट गए तो 658 रह गए। 658 रह गए। कॉलेज मिला? हाँ मिल गया। कौन सा कॉलेज? उधर देखो लखनऊ। कैमरा उधर। लखनऊ में हरदोई। लखनऊ में हरदोई कॉलेज मिला। कहाँ से हो? रहते तो दिल्ली में बट बिलोंग यूपी से करते हैं। अच्छा ठीक है, तो कौन से बैच से पढ़े थे? सर यकीन 2.0। अच्छा, उसी बैच में तुम लाइव हो। उधर देखो कैमरा उधर है। जिस बैच में तुम पढ़े थे उसी बैच में तुम अभी लाइव हो, हाय है ना? गुड मॉर्निंग। हाँ, कुछ बच्चों को बताना चाहोगे? मुझे तो माइक रख लो, हाँ हाथ में रख लो, कोई बात नहीं। ठीक है, आ जाएगी। यस सर। हाँ, तो कांप क्यों रही हो ऐसा? आराम से करो, जाओ, कोई बात नहीं। तो कौन सा ड्रॉप था तुम्हारा ये? सर थर्ड ड्रॉप था। थर्ड ड्रॉप था। अच्छा, पहले कहाँ से पढ़े थे? सर पहले तो कंफर्म ही नहीं, पहले भी यहीं से ही पढ़े थे बट हाँ। उस टाइम पे कंफर्म नहीं था करना क्या है। अच्छा, 12th के बाद तो ये था, हमारे पूरे मतलब फैमिली में कोई था नहीं पढ़ा लिखा। आराम से कंफर्टेबल हो, कोई बात ऐसा नहीं। था कि डरना नहीं है। हाँ। शादी होनी है 12th के बाद। अच्छा। हाँ, बहुत सारे बच्चों के मैसेज आते रहते हैं। बहुत सारी लड़कियां कहती है हमारी घर वाले बोल रहे हैं कि लास्ट ड्रॉप है, नहीं तो शादी करा नहीं देंगे। ऐसे नहीं था, हमारे यहाँ से कोई पढ़ा लिखा है ही नहीं। पढ़ा लिखा तुम्हारे घर से कोई नहीं पूरे है? खानदान में कोई नहीं है। पापा क्या करते हैं? पापा फल फल बेचते हैं कहाँ पे? ठेली पर। कहाँ पे? भजनपुरा में। अच्छा, भजनपुरा। हाँ भजनपुरा नॉर्थ कैंपस के पास हाँ हाँ। है ना? हाँ नॉर्थ कैंपस जानती हो तुम? यस सर। अच्छा, वो जो जीटीबी नगर है, यस सर वो उधर ही मजनू का टीला, और वो एक कौन सा हॉस्टल था हमारा वहीं पे। अच्छा ठीक है, भजनपुरा में। हाँ पापा यस सर। वो लगाते हैं, फल का ठेला लगाते हैं भजनपुरा में। यस सर वो अच्छा। सब्बे से उधर की जो ठेली लगती है ना हम्म। उधर की साइड। अच्छा, और भाई? सर भाई अभी स्टेबल नहीं है, अभी वो भी काम कर रहा है अपना लिफ्ट में, वो तो होते हैं। कहाँ रहती हो तुम लोग? कहाँ रहते थे दिल्ली में? सर वहीं पे ही पास वहां पे रहते थे चांद बाग में, अभी भी वहीं रहते हैं। खानबाग। चांद बाग। चांदबाग। तो वहां पे आसपास में तुम्हारे कोई दोस्त पढ़ने वाले थे? सर सच बताऊं तो हाँ। एक लड़की थी बस। अच्छा, पूरे उस जगह में कोई पढ़ने वाला बच्चा नहीं था? क्योंकि हम रेंट पे रहते थे तो मुझे तो सिर्फ एक या दो लड़की की पता है। अच्छा, और स्कूलिंग कहाँ से? स्कूलिंग भी गवर्नमेंट स्कूल से किया था। गवर्नमेंट स्कूल से किया था? यस सर। तो स्कूल जब तुमने किया था, पास किए, तो तुम्हें डॉक्टर ही बनना था? पता ही नहीं था? नहीं कुछ भी नहीं पता था, 1 साल तक तो यही था कि 12th हो गई, हाँ। घर वालों का था अब शादी करो, अच्छा, और फिर पूरा 1 साल तो इसी में तो निकल इतनी गया। मेहनत से पढ़ाई क्यों किया जब तुम्हें पता ही नहीं था कि डॉक्टर बनना है या कुछ करना सर है? ये था घर कि में कोई बस बताने वाला नहीं था? कोई नहीं है? कोई नहीं कोई था, डॉक्टर? मतलब आसपास कोई पापा था ही चाचा नहीं। क्या करते हैं? वो भी यही काम करते हैं सेम, कोई था ही नहीं आसपास, कोई एक एटलीस्ट कोई पढ़ा हुआ भी नहीं था। मेरा भाई ग्रेजुएट था। हाँ, भाई यार से इधर देख लो, कोई बात नहीं। भाई हाँ। से कंफर्म किया हम्म। कि बस मुझे पढ़ना है। हाँ। फिर 12th के बाद तो यही था कि हम्म। 12th हो गई अब शादी की तैयारी करो, रिश्ते वगैरह भी आए। तो फिर एक दिन 1 साल बाद मैंने बोला कि बहुत मेहनत की है, और मैंने 12th में भी पीसीएम भी ली थी। अच्छा, पीसीएम भी ली थी? बायोलॉजी भी था तुम्हारे पास? अच्छा। हाँ और फिर इतनी मेहनत की थी, रात और दिन पढ़ाई की थी, और घर हम्म। के भी हालात, एक ही रूम था, रेंट पर रहते हैं, अच्छा। उसी में घर हाँ पर तो पढ़ाई होती नहीं है, अच्छा। क्योंकि जगह ही नहीं थी, स्पेस नहीं था कि जहाँ पढ़ सके। देन अच्छा, फिर उसके बाद एक मम्मी साल क्या हाउस वाइफ है? हाँ मम्मी हाउस घर पे वाइफ रहती है। है? अच्छा। हाँ फिर पापा से कंफर्म किया, 1 साल बाद हम्म। मैं कह रही पापा शादी नहीं करनी, बस मुझे पढ़ना है। तो हम्म। पापा ने बोला क्या पढ़ना है? हम्म। मैं डॉक्टर बनना है। तो डॉक्टर का ना हमारे यहाँ पर जैसे बहुत ज्यादा दूर के रिलेटिव्स के जानने वाले होते हैं बहुत ज्यादा, हम्म। तो जैसे उनका बाहर जाते हैं ना, हम्म। तो उनके ना 30 मतलब 40 लाख अराउंड, 50 लाख अराउंड लगे थे। हाँ, बाहर जाते हैं तो इतना लगता है, हाँ। इतना लगता है ना, तो हम्म। उनके उनका माइंडसेट यही था हम्म। कि अगर लड़की मतलब 40 लाख वाला डॉक्टर, डॉक्टर बनना है इसको? अच्छा। हाँ डॉक्टर बनना है तो हाँ। 50 लाख वाले डॉक्टर बनना है। तो उन्होंने कहा ये ना दूर के सपने होते हैं, ऐसे सपने नहीं देखने इधर आ चाहिए, जाओ, थोड़ा सा। हाँ। हाँ। ये ना सपने नहीं देखने चाहिए तुम। वो अगर तेरे को पढ़ना है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम्म। क्योंकि पहले तो डर भी था कि पापा से पूछूं ना पूछूं, हम्म। कोई पढ़ा लिखे नहीं है खानदान में, मैं तो लड़की हूँ, हम्म। और नहीं दी इजाजत। तो तुम 11th 12th में भी पढ़ रही थी तो कोचिंग कहीं नहीं गई होगी, ऑफलाइन कोचिंग? कोचिंग मैंने लिया था। अच्छा। कोचिंग लिया था मैंने, क्योंकि मैं पहले हिंदी मीडियम में थी ना, अच्छा, हिंदी 10th मीडियम से थी? तक। और अच्छा। फिर इंग्लिश मीडियम गवर्नमेंट स्कूल था, तो इतनी अच्छी पढ़ाई भी नहीं थी। कोचिंग कहाँ लिया था? सर वहीं पे ही पास में लिया था कोई मतलब। लोकल कोचिंग था वहाँ हाँ पे लोकल 12th में? कोचिंग था। हम्म। 12th में। ट्यूशन टाइप जो होता है हाँ ट्यूशन मोहल्ले में। टाइप होता है ना, उस टाइप का लिया था। हम्म। तो
रात, और वो भी मतलब ऐसा था, बॉयज और गर्ल की शिफ्ट होती है ना, तो वो रात में था कोचिंग, हम्म 8 से 9, तो उसकी भी बहुत इजाजत ली, बहुत मेहनत की, मतलब 12th तक। फिर 12th के बाद ऐसा था, हम्म। इतनी मेहनत की मुस्कान, और फिर भी कुछ नहीं है लाइफ में। हाँ, नहीं होता है एक और साल फिर में। उसके बाद शादी, ये 1 साल बाद करना क्या है, जल्दी से सजेशन लो, पापा हम्म जल्दी से बात करो, हम्म डिस्कस करो घर में। मम्मी से बोला, मम्मी कह रही कि हम्म तेरे पापा की चलती है, मैं तो इजाजत दे दूंगी, सच मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम्म फिर पापा से बात की तो हम्म पापा ने कहा कर लो, बट डॉक्टर ही नहीं, हम्म क्योंकि हमारा इतना, हम इतना नहीं कर सकते। हम्म ये जो स्कूल के टीचर होते हैं, इनकी देख लो, प्राइवेट की हम्म तैयारी कर लो। हम्म उनको लगा कि टीचर बनना 1 या 2 साल का काम है। हम्म। तो अच्छा, वो चाहते थे कि तुम टीचर बन जाओ, नहीं स्कूल हाँ, स्कूल में, मतलब प्राइवेट स्कूल में पढ़ा लो, चार हाँ, पाँच दस हजार रुपए आ जाएंगे। अगर तुम्हें कुछ करना है तो यही कर लो, हाँ, मगर आसान है। फिर आसान है, तो मैंने कहा नहीं, हम्म मुझे बस 2 साल दे दो। और हम्म फिर हम्म सच बताऊं तो नीट का पता नहीं था उस टाइम पे। 1 साल मतलब तरुण सर से उस पर पढ़ाई की थी, बायो की, तो हम्म 15 दिन बचे थे, घर पर पढ़ाई की, तो हम्म 360 मार्क्स आ गए बायो में। ओनली बायो पढ़ी थी फर्स्ट हम्म। फर्स्ट अटेम्प्ट में। 360 आ गए? हाँ, क्योंकि मैंने 360 आ गए? हाँ, पूरे आ गए थे? नहीं, 359 49 थे। 349? हाँ, तो पिछले साल? नहीं, पिछले साल नहीं, अच्छा ये 2020 के बाद है। फिर मैंने घर अच्छा। वालों से बात की कि हाँ। नीट का एग्जाम होता है, ऐसे ऐसे एग्जाम होता है, मुझे मम्मी से और भाई से बात की, क्योंकि घर हम्म में किसी को नॉलेज ही नहीं थी इतनी। हम्म तो कहने लगे तेरे को जो पढ़ना है पढ़ ले, वो तेरी लाइफ है। हम्म तो फिर ऐसा था कि अब फीस है घर में, मम्मी ने कहा कि घर में तो पढ़ाई होगी नहीं, हम्म। एक काम कर, क्योंकि घर में हम एक ही लड़कियों रूम का है? हम्म एक ही रूम, नहीं, एक ही रूम, फिर दोबारा फ्लैट बदला, लेकिन ये था कि एक रूम है। और हम्म जो लड़कियां होती है ना, वो मतलब अगर कोई आ रहा है तो उनको लग रहा है लड़की पढ़ रही है, मतलब कुछ गलत कर रही है, फोन हम्म चला रही है, फोन पे ही तो पढ़ाई होती है ऑनलाइन। हम्म और कोई आया है तो पानी भी हमको ही देना है, चाय भी हमको ही बनानी है। तो हम्म मम्मी ने कहा कि फिर घर का काम भी हमें ही करना है। हम्म और फिर बाहर के आते थे, कहते थे पूरे दिन पढ़ती रहती है। और फिर हम्म घर में काम भी होता है, तो मम्मी ने हम्म सजेशन दिया कि यहाँ नहीं हो पाएगा। हम्म बराबर में एक लड़की पढ़ती थी घर के हम्म बराबर में, तो वो लाइब्रेरी जाती थी। हम्म मम्मी ने उनसे पूछा कि मुस्कान, तू लाइब्रेरी ज्वाइन कर। हम्म तो स्टार्टिंग में 5 आवर्स की, क्योंकि घर से मतलब पूछा नहीं, कि मतलब वापस से पूछा कि हम्म मतलब घर से बाहर जाकर पढ़ना है लाइब्रेरी में। तो हम्म उन्होंने कहा 5 घंटे बहुत है। हम्म फिर उस टाइम पे मैंने सुबह 8 से लेके 4 बजे तक लाइब्रेरी ज्वाइन की थी। हम्म तो मेरे आए थे 500 अप्रोक्स मार्क्स आए थे। हम्म फिर एक और अटेम्प्ट दिया, हम्म उसके बाद उसमें आए थे मेरे 596। तो हम्म मम्मी ने कहा डॉक्टर डॉक्टर होता है, तुम्हारे इतने मार्क्स आए। क्योंकि मैं कोचिंग पढ़ाती थी लाइब्रेरी की फीस भरने के लिए, मैं कहती किसी पर डिपेंड नहीं होना, पापा पापा को रेंट भी देना होता है और भी है। हम्म। तो मैंने अपनी लाइब्रेरी की फीस भरने के लिए शाम को कोचिंग पढ़ाना। छोटे बच्चों को? हाँ, सुबह लाइब्रेरी से आना और हम्म शाम को कोचिंग पढ़ाना। हम्म ये था कि मेरी लाइब्रेरी की फीस निकल जाती थी। हम्म और फिर उसके बाद ये हो गया, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं, मेरे आए 596 हम्म लास्ट ईयर। हम्म तो मम्मी ने कहा कि तुम्हें बीएमएस मिल रहा है तो तुम बीएमएस ले लो। हम्म क्योंकि बाहर मिलता है, अगर मिलता ना आउट ऑफ दिल्ली, आउट ऑफ यूपी मिलता है, तो मम्मी ने कहा इतने मार्क्स पर तो तुम्हें बाहर मिलेगा, बाहर अलाउड नहीं है, लड़की हो तुम। हम्म। तो तुम एक काम करो, तुम्हें बीएमएस मिला है, डॉक्टर डॉक्टर होता है, तुम बीएमएस ले लो। हाँ। बीएमएस में एडमिशन ले लिया, बहुत प्रेशराइज थी। हम्म और फिर डीम्ड यूनिवर्सिटी में मिल रहा था, और इतना इतना हमारे घर का हम्म। हालात नहीं है कि हम डीम्ड यूनिवर्सिटी में ले लेते हैं। हाँ, वहाँ पे पैसा ज्यादा लगता है। हाँ, तो मैंने डीम्ड में नहीं लिया, मैंने बीएमएस में ले लिया एडमिशन गवर्नमेंट। फिर ले लिया एडमिशन? हाँ, बीएमएस में ले लिया? लास्ट अच्छा। ईयर ले लिया। हम्म। फिर उसके बाद से 1 नवंबर से वहाँ पर क्लासेस स्टार्ट हुई, हम्म दिसंबर तक गए, सर समझ नहीं आया। हम्म मतलब एक अंदर से फील नहीं आई कि हाँ मैं यही होनी चाहिए थी, इतनी मेहनत की थी, हम्म कोचिंग दिया बच्चों को पूरे पूरे दिन। मतलब उस टाइम पे भी मैंने, जितने घर में शादी होती थी, कजन की शादी थी, वो भी स्किप कर दी थी हम्म कि नहीं पढ़ना है, घर में शादी और मैं लाइब्रेरी हूँ, घर हम्म में बहुत सारे मेहमान है और मैं लाइब्रेरी हूँ। हम्म मैंने कहा नहीं, 1 साल और करके देखते हैं। हम्म घर वालों को बताया नहीं। फिर जो मेरी कजन है ना, इमराना अपी, तो उनके घर में ज्यादातर डॉक्टर हैं, उनके हस्बैंड ने कहा कि अपने सपने से ड्रॉप मत लो, 1 साल तुम पढ़ लो, हम्म 1 साल तैयारी कर लो मुस्कान, बीएमएस तुम्हें लगता है ठीक है, बट सच बताऊं तो उन्होंने मेरी बहुत ज्यादा हेल्प की। हम्म मुस्कान तुम्हें करना चाहिए, सच कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम्म तुम दोबारा तैयारी करो। मैं कह रही हम्म हाँ। फिर मतलब
कंफ्यूजन थी। हम्म मम्मी के ऊपर भी प्रेशर था कि 2 साल हो गए, क्योंकि 2 साल अभी तक कुछ हुआ नहीं है, और फिर ये भी था कि टीचिंग कर लेती बेस्ट रहता, शादी की एज हो रही है हम्म 2 साल में। हम्म फिर मैंने दिसंबर से पढ़ाई स्टार्ट की, और फिर दिसंबर के स्टार्टिंग में तो मेरे मतलब पहले 596 थे, फिर आए मेरे 340 टेस्ट मार्क्स कैलिब्रेशन में, कि होगा क्या। हम्म फिर दोबारा आपके लेक्चर मैंने शुरू से देखे थे, हम्म ऐसा नहीं था कि मैंने 596 आए तो मैं स्किप कर दूं, आपके नोट्स ही कर लूं, नहीं। मैंने एक का एक आपका लेक्चर देखा था, स्टार्टिंग से 1.5x पे देखा था, बट मैंने सारे देखे थे रिकॉर्डेड, क्योंकि वो नहीं हो पाता था कि मतलब मैं लाइव ले लूं, लाइव के लिए टाइम भी नहीं था इतना। लाइब्रेरी ज्वाइन की, उसके बाद मम्मी का ना ये चीज पैरालाइज हो गई। अच्छा, ये चीज पैरालाइज हो गई तो लास्ट ईयर 23rd। दिसंबर के लास्ट में, अच्छा। सर्दी में इस चीज को तो पूरा जैन और आधा फेब इसी में निकल गया। घर में बड़ी हूँ मैं, घर का सारा काम करना होता है, सारा काम आ गया, रात का खाना बनाना, दोपहर का खाना बनाना, तो फिर लाइब्रेरी भी जा नहीं पाई, कॉलेज भी जा नहीं पाई, तो ऐसा था होगा नहीं, छोड़ दे, कॉलेज कंटिन्यू कर ले, क्योंकि फिर पूरा फेब निकल चुका था। बट मेरे जो मोटिवेटर है, थैंक यू टू इमरान जी, जो उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है, तुम कर लोगी। तो मैं लास्ट ईयर बहुत ज्यादा मोटिवेट किया, आपकी वीडियोस देखी। फिर मेरा फोन भी खो गया था, क्योंकि सारे नोट्स वगैरह में वो भी गया। फिर भाई ने फाइनेंस कराया एक फोन, इरफान बड़े वाले भाई ने मेरा फोन दिलाया, उसके बाद मैंने पढ़ाई कंटिन्यू की। मैंने की थी 15 फेब से पढ़ाई स्टार्ट। फिर घर चेंज करना हो गया, क्योंकि किराए पे रहते हैं, तो उसमें भी पूरे 10 दिन चले गए। फिर रमजान आ गए, तो मैं कही रमजान का महीना आया, बरकत है, मुस्कान दुआ कर हो जाए। उस टाइम पे भी 540 मार्क्स आ रहे थे डब्ल्यू के टेस्ट में। तो मैंने करा कि मैं सुबह मॉर्निंग में 7 बजे जाती थी लाइब्रेरी, और आती थी 9 बजे। फास्ट में रहती थी, फास्ट भी वहीं पे ही, मतलब फास्ट खोलती थी वहीं पे, रमजान वहीं पे खोलती थी लाइब्रेरी में। मॉर्निंग में जाती थी 7 बजे, रात को आती थी 9:30 बजे करीब। 14 घंटे? हाँ, कंटिन्यू, मतलब कोई 14 घंटे बैठ के पढ़ती थी? हाँ, रमजान में। और मतलब अम्मी कहती थी मेरे थी रमजान, मतलब स्किप कर दे। मैं कह रही नहीं, बिलीव भी होना चाहिए और यकीन भी होना चाहिए, हो जाएगा। फिर रमजानों के बाद मेरे आने लगे, मतलब ईद के बाद मेरे आने लगे 600 अराउंड मार्क्स। फिर घर में शादी आ गई, लेकिन नहीं, शादी नहीं करनी किसी की, कोई भी हो घर में मेहमान है, मैं लाइब्रेरी हूँ, 9 बजे आ रही हूँ, सब कह रहे हैं, मतलब दूर दूर से गाँव से आते हैं, आपकी लड़की 9 बजे लाइब्रेरी से आ रही है, ये टाइम में बताओ, आपने तो ज्यादा छूट दे रखी है। और मतलब सब ऐसे करते थे कि मतलब गाँव के लोग ज्यादा करते हैं, लाइब्रेरी नहीं जाती, मतलब कुछ करने जाती हूँ, पूरे दिन ऐसी कोई सी पढ़ाई नहीं होती, हमारा बेटा ये है वो ये है, मतलब एग्जाम्पल देने लगते थे। उसने तो आज तक पढ़ा नहीं इतना, आपकी बेटी 14 घंटे में लाइब्रेरी में करती क्या है, सब यही कहते थे, क्या कर दिया। एक बार हमारे लेक्चर दिखा दो, उसको नोट्स बनाने में पता चल जाए क्या करती है। कहते कि करती क्या है, ये ना पक्का आपका बेवकूफ बना रही है, मतलब होता है, हाँ, दूर के रिलेटिव थे, तो मम्मी से कहते हैं आपकी लड़की आपका बेवकूफ बना रही है, और कुछ नहीं है। क्या बोलते हैं कि 14 घंटा कौन सी पढ़ाई होती है भाई, हमने देखे बड़े बड़े, और उनके बड़े बड़े वो वाले डॉक्टर होते हैं जो बाहर बैठते हैं, मोहल्ले में जो बैठते हैं ना, वही वाले डॉक्टर होते हैं जो छाप, कि वो इतना भी नहीं पढ़ा। 14 घंटे कौन सी पढ़ाई होती है भाई, सुबह 7 बजे की निकली है, 9:30 बजे आ रही है घर। अब क्या हाल है उन लोगों का? उन लोगों को पता ही नहीं है अभी भी क्या अच्छा, होता है। अच्छा, अभी पता नहीं है। वो अभी भी झोला छाप रही है। कोई बात नहीं, चलो, बहुत बहुत बधाई हो, कांग्रेचुलेशन, अच्छा लग रहा है। साथ में कोई आया है? हाँ, मम्मी आई है मेरी। अच्छा, मम्मी आई है? हाँ, मम्मी आई है। बुलाओगी मम्मी को यहाँ पे, कंफर्टेबल होंगी तो? नहीं, मम्मी तो नहीं आएंगी, क्योंकि बाहर है, और वो सच कभी कैमरा पर भी नहीं आएंगी। अच्छा, कोई बात नहीं, ठीक है, मैं मिलता हूँ, है ना? ओके। और कुछ नाश्ता पानी करो, मैं आता हूँ फिर, ठीक है? कांग्रेचुलेशन, बहुत बहुत बधाई हो, मचा दिया तुमने। सच बताऊं, हाँ, आपकी वजह से हुआ है, मैं ना नहीं आपके लेक्चर मैंने देखे, आपकी एक एक चीज फॉलो की। ऐसा तो लास्ट ईयर के नोट्स से नहीं, दोबारा नोट्स बनाने। अच्छा, लास्ट ईयर के नोट्स थे सब था, फिर भी वीडियो लेक्चर देखा दोबारा? वीडियो लेक्चर देखा, और लास्ट ईयर भी फिजिक्स में अच्छा स्कोर था, बट नहीं, क्योंकि सब स्किप हो गया था। और ऐसा है ना, अगर मैं एक साथ करती तो कुछ नहीं हो पाता।
क्योंकि लेक्चर से ना इंसान के दिमाग में वो चीजें रहती हैं, पढ़ाई में टीचर्स की बातें रहती हैं, और आप जो समझाते हो ना एक एक चीज से एग्जाम्पल ऐसे देते हो ना, कभी निकलता ही नहीं है वो। आप ये देते कि 10 बार फॉर्मूला लिखो, लिखती थी, बट मैं नोट्स ना ज्यादा नहीं बनाती थी, एक पेज के नोट्स बनाती थी बस। एक पेज में जैसे ये सब लिख रहा है ना, ये सब इतने से कॉलम में आ जाता था, सारे फॉर्मूले फॉर्मूले, और जो आप लिखते थे ना, ये वाली ट्रिक होनी चाहिए, ये होना चाहिए, बस वही। क्वेश्चन प्रैक्टिस पीडीएफ से कर लेते थे। क्वेश्चन प्रैक्टिस पीडीएफ से। और फिर एक ग्रुप बना हुआ था कॉलेज टाइम का, तो उसमें था कि बहुत सारा टेस्ट तो इतने दिए कि सारे कोचिंग होते हैं ना, सबके ही टेस्ट मिला लो, सब दिए। पर डे का भी टेस्ट दिया है मैंने, जो लास्ट का मंथ था ना अप्रैल का, मैंने पर डे टेस्ट दिया है। फिर उसमें 630 640 आने लगे, तब कॉन्फिडेंस डेवलप हो गया है ना। फिर डेवलप हो गया कि हो जाएगा बस, फाइनल सच कोई प्रॉब्लम नहीं है। थैंक यू सर। कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत बहुत बधाई हो, है ना। और बिल्कुल इतना ही मेहनत लगता है जो तुमने अभी देखा है ना, इतना ही मेहनत, इतना ही पेशेंस, और खुद पे भरोसा, और जिस पे भरोसा करते हो उस पे भरोसा, जिसको मानते हो उस पे भरोसा। आपका अगर 3 या 3rd रो पे अगर आप चाहो ना इधर थोड़ा सा अभी दिख नहीं तो रही, आप कर लोगे, क्योंकि मैंने भी किया है, विद इन 3 मंथ्स किया है। लेकिन वही है ना, कर तो लोगे, लेकिन उसको करने से पहले आपको वही 14-14 घंटे एक साथ बैठना पड़ेगा। हाँ, मैंने 16 घंटे भी किया है, घर पर जाके नमाज पढ़ के। रमजानों में पता है ना, रमजान में फास्टिंग होती है, पूरे दिन कुछ नहीं खाना होता, फिर भी पढ़ना होता है। हाँ। अगर तुम्हारे अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस है ना, तुम खुद कर लोगे, कितनी भी पढ़ाई हो। मेरे 540 मार्क्स, अगर आपको यकीन नहीं होता पीडब्ल्यू में देख लो आप, जो रिजल्ट होता है ना टेस्ट का, उसमें 540 मिलेंगे या अप्रोक्स 600 मिलेंगे। मार्च तक, फेब के लास्ट तक आपको यही मिलेगा। और 658 आए, मतलब मैंने मेहनत की, आप भी करोगे हो जाएगा। और बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हो सकते हैं शायद, मैं एक एक्सट्रीम केस की भी बात कर लेता हूं कि इतने मेहनत के बाद भी नहीं हुआ तो क्या, मैं मान लेता हूं, चलो तो नहीं हुआ था ना पिछले साल, इसका कहां हुआ था, इतनी मेहनत के बाद कहां हुआ था पिछले साल, उससे पहले भी नहीं हुआ था, तो एक टाइम लगता है। ठीक है सर, इस बार भी नहीं होता तो क्या, इस बार भी नहीं होता तो इसको इतना फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी आ गया था कि भूखे तो नहीं मरती। मान लो कि तुम्हें अच्छा फील्ड है, बट ये था मेरे दिमाग में वही था कि करना है एमबीबीएस। आप देखो कि आपकी फैमिली कहाँ थी, आप ये समझो कि सबसे पहले हमारा मतलब हमें क्या करना है भाई, हमें अंबानी थोड़ी ना बनना है, हमें वर्ल्ड का सबसे बड़ा न्यूरोलॉजिस्ट और जो सबसे बड़ा डॉक्टर ही थोड़ी ना बन जाना है। हाँ, हमें हम जहां पे हैं उससे हम कितना ऊपर उठ रहे हैं, ये भी तो इंपॉर्टेंट है ना। मान लो मैं ये भी मान के चल, आज तो इसको सिलेक्शन हो गया, कांग्रेचुलेशन, बहुत बहुत बधाई हो, बढ़िया मेडिकल कॉलेज में जा रही है, अच्छा डॉक्टर बनेगी। मैं कहता हूं कि अगर इस बार भी नहीं होता तो क्या, इस बार भी नहीं होता, फिजिक्स में 600 मतलब फुल लेंथ टेस्ट में इसके 650 630 640 नंबर आ रहे थे, ठीक है। तो इसको इतना नॉलेज तो हो ही गया था, ये बीएमएस करती, आगे शायद टीचिंग में जाती, बीएमएस करके अपना कैरियर बनाती, तो इसका आईक्यू लेवल इतना डेवलप हो गया था, प्रेशर झेलना इतना सीख ली थी कि जहां पे इनकी फैमिली थी उससे तो बहुत ऊपर ले जाते हैं ना। तो बीएमएस में भी जाके बहुत अच्छा स्कोप है उसके अंदर, बस ये कि समझ नहीं आया मेरे मतलब दिमाग में ना कि ड्रीम है, उसको फुलफिल करना है, जो सोचा है उस पर एकदम करना है, मतलब करना है। ठीक है, चलो कांग्रेचुलेशन, है ना, फिर मिलते हैं, थैंक यू सो मच, बाय। अभी मैं आऊंगा बाहर, है ना, ठीक।